सामने सच्चाई लाना जरूरी था। ये बता वास्तव में अकेला हार नहीं, समूचे भिंड जिले में इस समय आतंक का राज बन चुका है। मनमाने तरीके से गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हमला हुए, रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनको भगा दिया। पुलिस का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी का नौकर बन के काम कर रहा है, पीछे से लेकर ऊपर। थाना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेताओं के सारे पर उनके रिश्तेदारों की पदस्थापना और वो लोग विरोधी तत्वों को यह गांव में छोटे छोटे मामले में अगर गरीब आदमी किसी बात को लेके जाता है तो पुलिस वाले उल्टा उसको शराब की पेटी रख के जेल भेजती है। और लाल का जो सीआई है रविंद्र शर्मा दतिया में 4 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो अंग्रेजों के समय में नहीं होता था अत्याचार, आज उनको लाठियाँ डाल के एक सुखलाया था शुक्ला लाठी लटका के आँख बांध के पैरों में उसको ऊपर लटका दिया। फोटो आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं है तो हम अभी आपको दिखा देंगे। वही चुनाव के लिए दरमियान विधायक के पर सारे पर या आदेश पर पुलिस अधीक्षक मैं समझता था साफ सुथरा अच्छा वो तो हमने इतना कायल बुद्धिक ऐसी आतंक उससे बचाने के लिए न्याय करने के लिए बैठता है, वो माफ करने को लगातार निर्दोष लोगों को कई उदाहरण ऐसे हैं। झगड़ा हो रहा है, सीसी कैमरा लगे हैं, फोटो आ रहे हैं, मुझे घर अपने गांव में बैठे हुए लोग उनके नाम दिखा दिए, प्रमाण दिया, हम लोग सब गए थे। एक महीने पहले पुलिस अधीक्षक से बोले आज गलत है, हम निकाल देंगे। निकालना तो दूर, चालान पेश करके एक केस से फोन ला दिया और उनके बंदूक जमाया चुनाव की वजह से, और उनके राइफल तो 12 बोर्ड की उसका लाइसेंस करा दी। रिपोर्ट दे दी गई, छूट के जब आएंगे तो बढ़िया अपराध करके हमला कर सकते। मतलब पुलिस अधीक्षक का जादूगर है, उसको ये पता है कि छूट के आएंगे तो हमला करेंगे। जो पहले मुकदमों में जेल में रह के आए, कई लोगों में मुकदमा कर रहे, 50-50 हज़ार रुपये वसूली कर रहे हैं। भिंड जिले में सब जगह रेत होती है, लेकिन हर विधायक के सारे पर अगर किसी को लेना है तो 50,000 का ट्रैक खर्चा 10 तक दो, कौन आएगा 10 टीआई निकल एक टीआई नहीं। तो वो इसका असवार का थाना प्रभारी सुबह और मसंड का चौकी प्रभारी तो ये लोग लूट मचा रहे, लोगों पर दमन डाल रहे हैं, झूठे मुकदमे फंसा कर बैठाना और वसूली करके छोड़ दो। ये धंधा पुलिस का चल रहा है और विधायक का इतना आतंक है या उसका इतना अभाव है जिला प्रशासन पे। अब अपने में हमारे साथियों ने काम के मित्रों ने साथी हमें कुछ मामला अनुसूचित जाति विभाग में घोटाले का हम विपक्ष में है, हमारी ड्यूटी है कि हम सच्चाई जनता के सामने लाएं। खरीदी में घोटाला हुआ, हमारे पास प्रमाण दिए, हमने शिकायतें की, प्रेस में कहा। खरीदी में घोटाला हुआ, ये लोग ब्लैक मेलर थे, उनको छोड़ दिया। घटिया सोसाइटी को खरीद का केंद्र रहा है जो ब्लैक लिस्ट, कई मामले आए लोग आए। क्या प्रजातंत्र में सच्चाई प्रेस के सामने रखना अपराध है? और भिंड कलेक्टर को
तो अकेला मैं नहीं, चौधरी साहब ने कहा कि मगर टूट चुके जिले में अभी कई अपराध कोई करता है, पुलिस का काम है उसको जेल पहुंचाओ, हमारे सबूत सही बनाओ, जांच सही करो और न्यायालय से सजा कराओ। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन न्यायालय का काम कर रहा है, पुलिस सजा दे रहा है। और में हमारे त्यागी का मकान थोड़ा जो पंचायत के सरपंच थे उस समय का बना था 2 मंजिल, उनका कुछ नहीं, सामान भी नहीं निकालने दिया, उनके रुपए पैसे जेवर रखा था वो भी कम गया, खाने पीने का सामान सब कुछ बचा ही नहीं, उस सड़क पर रहने को बनी। हाल के मंडी अध्यक्ष बैंक के सोमवार के चेयरमैन उदय प्रताप सिंह आसपास कई सांस की भूम नहीं है, सबने कहा न वोट दिया न कोई चर्चा जाके मकान। अभी हमें पता चला कि गदौली गांव में मकान तोड़ दिया, ग्राम पंचायत के सचिव ने पुलिस सचिव कायद भूलते रहे कि जाके पहुंच के तुरवाने लगती है। हाँ, अब एक अल्पसंख्यक के गाँव को एसपी कलेक्टर शब्द उचित है, समझाने पद में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है जिसमें हिंदू मुस्लिम मिलता है। ये क्या एक समझदार जिम्मेदार जिले का अधिकारी जिससे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, उनका इस प्रकार कहना उचित है। अब हम आतंकवादी हो गए, हमें करीब 34.5 साल 7 बार बढ़ाए गए, हमारे ऊपर आरोप लगाए, मैं तो कह रहा आरोप लगाने सामने बैठ लगे, एक का जवाब अगर सामने लगाए मिला के निश्चित कर दे कि हमने गलत काम किया है तो फिर बहुत ध्यान लायक नहीं हो। हमने आगे पीछे लंबा सोच के काम किया है, कोशिश किया कि जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोग क्या दलते हैं, लोक राज्य है, लोक राज्य में लोक राज्य होना चाहिए। हमने अपने छोटे भाई ने हमारे गाँव में खेत के बगल में गलत ये सरकारी कब्जा कर दी बना दिया, हमें पता चला मेरे काम से करो 8 दिन बाद जब ये घटना हटाया मैंने कहा आज के बाद हमारी अब चैनल ही देखो, हमें सूचना मिले सवेरे तक आदमी जैसी भी देखे नार में है, अब देखे आपकी मुद्दा बना जो हमने सरकारी निजी जमीन पर सरकारी जमीन पर हमारे रजिस्ट्री कराई, 14वां मकान में थी, बीच में खाली जगह 1980 में 13 अगस्त उसमें हमारा मकान सरकारी हो गया। और जो टीम गठित की राजगीर ने कहा कलेक्टर से आदेश दिया कि नहीं आज की टीम नहीं, उसमें पहले बना दी थी ग्राम तौर के लिए, उसमें एक राजा बदनाम उठा बड़े जो रिश्तेदार है, हमें पता भी नहीं कौन था उसको, मतलब बाहर की टीम भेजो। कलेक्टर ने उनके कहने से 2 पटवारी जो आ रही है उसमें भी 2 आ रहा है, 1 पटवारी उनके कहने से उनके समाज का भेजा, हमने क्या थे उनका रिश्तेदार है क्या है, लेकिन भेजा गया एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी का पटवारी। उन्होंने 2 दिन नाम की, नक्शा नहीं मिले, जो अगर दिखाया 7 उसमें नक्शे में आ रहा है 10 कई जगह लिखा है आसपास के जितने नंबर का मिलान किया उन्होंने बड़ी डिटेल्स रिपोर्ट भेजी, के तैयार हुई। नामांकन सीमांकन कराना संभव नहीं है, चिन्ह बन चुके, मकान बन चुके, ढूंढ डाल के जबरदस्ती वहाँ का टीआई और एसडीओ के लिए दवा बनाकर एक पूर्व का चिन्ह लगा दिया, लेकिन दूसरा नहीं बना। सीमांकन का तब सही होता है जब 2 चिन्ह मिले तब नाम आ जाए, और उन्होंने अपनी बेहतरीन रिपोर्ट दी जो सच्चाई थी
और जो 8-10 रकबे थे उनमें 188 हमें कम निकला। अब जो मकान जी का हॉल है ये 40 बाई 40 का है, तो 300 बाई 300 बता दो, 300 अगर बता दो रहे हो है कम तो रखवाली तो नहीं यार, आपका खेत उनका सही है बता के। मैं तो कहता हूँ जिला प्रशासन में हमें जो रिपोर्ट हमें मिल गई कैसे भी हमारे किसी में पहुँचाए, वो गए बेचारे लार देने गए, लार रिपोर्ट तहसीलदार को दी, तहसीलदार ने श्रीमान कलेक्टर आग को बुला बैठ के रिपोर्ट बदल गई। और अब जो रिपोर्ट संभव ही नहीं ना आपको, आप हमारे पास दस्तावेज है नहीं, देवंडी में विद्वान लोगों ने निकाल के लोगों में भी ये हुआ था। अभी हिमालय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सीमांकन कराइए, क्यों नहीं कर रहे हैं आदि परेशान 15 दिन में सीमांकन रिपोर्ट को सीमांकन तहसीलदार ने किया, चिन्ह नहीं मिले, मकान नहीं मिले, उधर लिख दिया कि साहब सब नहीं अब संभव नहीं है सीमांकन। लार से तो लोगों से बोलने की बड़ी आबादी बन गई और तो उसके बाद रिपोर्ट बदल एक जैसे मैं मामा करता हूँ नाम को टेस्ट करा ले, जिन अधिकारियों ने एक एकत्र किया है या पटवारियों का प्रसाद हमारा भी करा ले, सबूत दिए हुए सिद्ध हो जाएगा कि भाई क्या अब जिस जिला अध्यक्ष से न्याय की उम्मीद है, जिला दंडाधिकारी न्यायालय है, अब न्यायालय से क्या इस प्रकार का सोच अगर हो तो क्या उचित कहा जा सकता है? लेकिन अब है अब नहीं जाए तो वही का अपमानित करना। अब क्या आतंकवादी थे कि तारवादी थे? हम गए थे अपने जांच करवाए थे, लौट गया है तो पता चला लाहौर में तो वहाँ 8 टन थे और 7 थानों के उसके साथ पुलिस खड़ी है। आज तक जिले में नहीं की, अगर ना सीमांकन के लिए तो सही है, लेकिन ये इतिहास को मुझे बता। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट बदलवाई और में लिख दिया तो 2711 और 2715 लिखा है। वहाँ 2 मकान खाए विषय किए तो 2714 में रजिस्ट्री सरकारी दस्तावेज में 14 में लिखा है। घर में उसके नुकसान लगा पूरा पुलिस 200 पुलिस अधिकारी को सब मिलकर हमारे घर में नुकसान लगा। वो जो निशान लगाए आज से की बात है, वो आज के विधायक अमित शर्मा के नाना जी ने बेचा है, उनके रजिस्ट्री और सभी निशान लगाए और 7 विश्वा रखवाए, 7 अतिक्रमण दिखाए आगे 250 मीटर दूरी पर मनमानी है। लेकिन हमें ऐसा है नहीं मकान तोड़ देंगे मनमानी तरीके से जैसे हम लोग तो हम वही छप्पर लगा के वही हार में रहेंगे, छप्पर बना लेंगे और हम रहेंगे गांधी जी के आश्रम में रहेंगे। और लड़ाई लगातार संघर्ष करूँगा मालूम नहीं है। और फिर बाहर के विधायक जी का श्रीमान हमारा आदेश हो गया तो उनका पूरा मकान शासकीय से बना हुआ। कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने वो गलत शिकायत जांच कमेटी बन गई 6 लोगों की और ये हमारे पास तीनों खतरा खतौनी है, इसमें नंबर चाहे 3 नंबर सरकारी है। पूरा मकान सरकारी रास्ते में नाले में उसको 10 दिन की जमीन पर कर
आज भी लगातार जारी है। अब उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम तो होगी, नाम तो हमारा भी नहीं लिखा था कब का। हमारे उनके नाम नहीं है उनका। हमारे जैसे चौधरी साहब का सांसद पर याद है, सब भाई है, उनके नाम मकान रहे, हम रहे एक सब रखा। यही सब सोच के हमारे सब साथियों ने तय किया हमारा सबका जीवन संकट है। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा बताए गए हम साथ पर नहीं है। हमने सबको रोक रखा था, पुलिस जो करे करने दो। हमने उसे लाते मारे, गमलों में गाली गलौज करे, सुनो, लेकिन किसी पे आदर कि हम लोग पार्टी कार्यकर्ता की लड़ाई के लिए ट्रेनिंग लेके बुलाए। पुलिस मारे तो ट्रेनिंग लेते, बंदूक है, लाठियाँ है, लाठी चार्ज करेंगे, गोली कांड करेंगे। अगर एक कांड कोई दुर्घटना है, कोई हत्या हो गई, कलंक ये छोड़ने से कोई अपमानित जितना करना था जीवन में, जो जीवन में 40 साल 45 साल की राजनीति में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ईडी ने नोटिस दिया, ईडी पर नोटिस दिया, आ गई हमको गिरफ्तार करो। कोर्ट में गए, हमने बुलाया 2 बार, हमने लिखते दे दिए, नहीं आई जो चीज़ें आप बताओ क्या चाहिए बोलना, आने क्या चाहिए। 10 घंटा राहुल गांधी जी को 11 घंटा बैठाना और 2% किए करना, इस तरह का प्रताड़न करना हो रहा है चालू। इसलिए हमारा आपसे है कि आप लोग सच्चाई का साथ है, जनता का साथ, और जिनका बेचारे बोलने आप तो बोल रहे हैं, हमारे अगर कुछ थोड़ा तो आप तक ला रहे, जो बोल ही नहीं पा रहे, बेचारे गाँव में कुछ पड़ गए, उसका राय बने। ये सिलसिला जारी है, पकड़ के लाए, अवैध हथियार चला सकता है, हथियार रख रहे 2 राउंड रहते, 50,000 रुपये थे, 60 को कुछ का दलाल बना दिया। जाओ, ये आम आदमी के साथ और ये अकेला नहारी रहे, लगभग करीब 70 जिले में ये तय किया है। हमारे नेताओं ने सबने मिलकर नहार पर बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आमदनी की शुरुआत है। और उसके बाद करीब जितने लोग होंगे 1500 फोर व्हीलर, ट्रैक्टर और बसें वगैरह साधन ले जाएंगे। बाकी जाके कार्यक्रम हुआ और सब उसमें हमारे नेता बताई दिया, मोदी साहब ने अध्यक्ष हमारे नेता पर दिव्या सिंह जी और राहुल सिंह जी, करुण यादव जी पूर्व अध्यक्ष, और सरकार जी से बात नहीं हुई है, सरकार जी से बात हो जाएगी तो पार्टी के बड़े नेता आएंगे, सच्चाई जनता के सामने। आप लोगों से अपील है, आप लोग संबंध हो सकते हैं, समाज के प्रगति है, मनुष्य एक दूसरे को है, लेकिन हमारे गलत बात किसी के कहने से चाहे कुछ मत चल रहा हुई मीडिया में कहिए, उनमें साथ लोग से में जो भारत से गलत उसने हमारे ठेकेदार दी तो उससे लेकिन हमारे रिश्तेदार से लेके पकड़ा के रहने वाले वो बेची आजकल में वो चावल चलेगा और रह रहे तो भाई हमारे कंपनी में फिर
लगी है। उसने जो बाद में मालिक हो गई तो कोर्ट में माँ बनी नहीं जा कहना था मुझसे, कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, वारिस बनाया, वारिस बना के उसको हत्या कर दी। उसमें गाँव के उसके चचेरे भाई गाँव के परिवार के लोगों पर हमारे कोर्ट से डिग्री दोनों अंधेरा रख के भाजपा सामने नामंत्रण का और चला रहे बना के कब्जा किया है। ये अरे कब्जा होगा एक सेकंड बता दो, छोड़ देंगे। सरकारी मकान निकला तो एक सेकंड नहीं लगेगा, मैं बता दो उतना छोड़ देंगे। लेकिन रहेगा करना उसके अपमानित करना, बेइज्जत करना प्रजातंत्र की शुरुआत भाजपा ने की है, तो हम उनको बधाई देना। इसका जवाब भारत देगी जनता आएगी को देगी जना प्रधान है ना। बाकी ये कहना था पूरी सत्ता में जाएगी, देखना चाहो दोनों रिपोर्ट की निगरान करा लो। पहले की रिपोर्ट तो बदली हुई, अब दूसरा भूल गए ये दोबारा दस्तखत करने वाले क्यों दस्तखत सही किए तो सही उल्टा सीधा बनाया। शर्मा एक 18 जून को सस्पेंड किया, हमें नहीं मालूम ना, हमारा कोई याद है ना हमें पता था। कहना क्या भ्रष्टाचार लिखा है कमिश्नर ने कि आपकी काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण आपको निलंबित किया जाता है, और 21 तारीख को सुबह बहाल कर दिया। तो अगर इतना ताकतवर हफ्ता रहे चौधरी साहब रहे, बताओ ऐसे ऑर्डर हमारे टाइम में हमें कोई किया हो शासन ने, अधिकारी कहते थे गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आंदोलन करना तो आपका एक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष हो गया कि 9 तारीख को आप आंदोलन कर रहे हैं। न्यायपालिका की शरण में आप जाने में विश्वास रखते हैं, क्या कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं? न्यायपालिका में गए दो बात हो जाए, पहले लगाया इसमें लगाया था सीमांकन पर, सीमांकन न्यायालय से बात हुई गलत इंटरप्रिटेशन करता हूँ, जब नोटिस मिला तो सीमांकन रोकने पर सीमांकन कैसे कह सकते थे, खारिज कर दी। वही डबल बेंच में लगा दी, उन्होंने कहा पहले सीमांकन को क्या जरूरत है। आप हर बार प्रेस से ये कह रहे हैं, हर बार कि आप बिल्कुल सही हो और शासन गलत कर रहा है, विधायक करवा रहे हैं, तो मतलब न्यायालय में भी तो अपन जा सकते हैं कि हाँ हम सही है और हमारे साथ न्याय किया जाए। कहते थे अब जाएंगे, अब नोटिस मिला है पहली बार, आप तोड़ने का नोटिस पहली बार अभी नहीं, अभी 29 तारीख को आप दस्तावेज मांगे आप तहसीलदार सभी से मांगे, उसके बाद बनाने की कार्रवाई होगी। मैंने आपने बताया विधायक जी का जो मकान है अपने पिताजी का, वो भी उसमें अतिक्रमण में और सास की जमीन पे है, इसको लेके भी न्यायालय जाएंगे क्या आप? हाँ, अगर हमारा मकान टूटेगा, वैसे तो मैं संपत्ति का आदमी नहीं हूँ, सीधे संपत्ति करके बनाया उसको तोड़ा जाए, लेकिन अगर हमारे मकान पे हमला करके तोड़ा गया तो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहब इस विषय को लेकर काफ़ी गरमाई राजनीति है। सरकार नहीं करेगी, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार लिखेगी। अब आप बताइए, एक ही दिन का नोटिस उनको भी मिला, हमें भी मिला, हमारे मतलब भाई को और हमारे लड़के को। ये लिखा है हमें 5 आदमी बनाए गए, उनके विधायक के जहाँ लिखा है विधायक के माननीय अमरीश शर्मा के श्री नरेश शर्मा। हमें जैसे एक मामला है, कई मामले हैं। ये जेल के पीछे जमीन कर रहा है कि मंडी के पीछे कब्जे पे, उसमें से मंडी के लिए बड़ी बाउंड्री बात तो हट गई थी 7 बीघा, 8-10 बीघा पे अभी भी कब्जा करे, 20 साल 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं। पूरा में घंटेश्वर मंदिर आप चले जाओ, पूजा चलता है, शिवरात्रि पे पूरे लाल की मस्जिद है, वहाँ जाके सास की जमीन है करीब 12 बीघा, मंदिर पर पुजारी उजारी उठा के मकान बन गया।